जेम ने 8 अगस्त 2025 को अपनी 9वीं वर्षगांठ मनाई, जो भारत में सार्वजनिक खरीद में हुए डिजिटल और समावेशी परिवर्तन का प्रतीक है। 2016 में स्थापित जेम ने प्रधानमंत्री के न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के विजन को साकार करते हुए पारदर्शिता, दक्षता और समान अवसरों को बढ़ावा दिया है। जेम के सीईओ मिहिर कुमार ने बताया, जेम केवल एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक परिवर्तनकारी आंदोलन है जो भारत में करोड़ों लोगों को सशक्त बना रहा है। नमस्कार, मेरा नाम रहमान है। मैं टीम जेम की ओर से मीडिया के सभी साथियों का स्वागत करता हूं। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सीईओ श्री गिर कुमार सर संबोधित करेंगे। उससे पहले हम आपको एक अपने लोगों का रिवील दिखाना चाहते हैं। Going the whole 9 yards means giving it your all, leaving nothing behind. For 9 years, GEM has done just that. Not in parts, but through 9 powerful values. Naveenta, the spark of creativity driving continuous modernization. Shamta, precision in execution, maximizing impact with minimal waste. Sthirta, long-term environmental and social equilibrium. Prakash, the clear light that illuminates processes, fostering trust and openness. Sashaktikarana, energy and agency for citizens and institutions. Vishwas, faith that binds the entire system together. Samavesh, ensuring every citizen is part of the journey. Sahyog, partnerships uniting diverse stakeholders. Yuva Bharat, platform providing opportunity to the young minds. 9 yards, 9 values. Together, these yards form the complete spectrum of GEM's commitment of efficiency, transparency, and inclusivity. GEM, 9 pioneering years delivered as one. इसके बाद हम आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि 9 सालों में जेम ने क्या हासिल की है। मीडिया से आए डेलीगेट्स का हार्दिक स्वागत है जेम की इस 9 ईयर जर्नी में। आप सभी को विदित है जेम की शुरुआत 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के बाद शुरुआत हुई थी। ये इंडिया का एक वन स्टॉप ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, जहाँ पे सारी जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, स्टेट मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर जो बॉडीज हैं वो प्रोक्योरमेंट कर सकती हैं। जैसे इसका लॉन्च 9 अगस्त को हुआ था, जो कि कल हमारा फाउंडेशन डे है, उसी के उपलक्ष्य में हमने ये प्रेस मीट भी रखी हुई है। इसके बाद एक कैबिनेट नोट के थ्रू इसका जो है एज ए स्पेशल पर्पस व्हीकल बना था, जो कि 2017 में 7 अप्रैल को, एंड देन इट वाज रजिस्टर्ड एज ए कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट ऑन 17 मई 2017। और ये 3 मेन पिलर्स पे जेम आधारित है, जो कि ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिवनेस पे है। ये पूरा सिस्टम कैशलेस, कॉन्टैक्टलेस और पेपरलेस है, जिसमें किसी भी तरह का मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। जेम में प्रोक्योरमेंट को मैंडेट करने के लिए जीएफआर 149 को अमेंड किया गया। अब इसके अनुसार जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जेम पे अवेलेबल हैं, वो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के लिए उनको प्रोक्योर करना मैंडेटरी है। जेम जो 3 पिलर्स में बता रहा था, वो ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिवनेस और एफिशिएंसी है। जेम में बहुत तरह के यूनिक प्रोक्योरमेंट मोड्स हैं, जो कि किसी भी बाकी जो नॉर्मल दूसरे जो ई टेंडरिंग पोर्टल है उनमें नहीं है। जेम के ऊपर ई बिडिंग भी है, रिवर्स ऑक्शन है, डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट है, पुश बटन प्रोक्योरमेंट है, जो ये इंश्योर करता है कि बायर को बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मिले। अगर हम इस 9 सालों में की स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो अकेले इस फाइनेंशियल ईयर में जेम ने 1.4 लाख करोड़ का जीएमवी हासिल कर लिया है। इस पोर्टल में अब तक मोर देन 1.65 लाख प्राइमरी बायर्स हैं, और उनके अंदर
और भी ज़्यादा सेकेंडरी बायर्स हैं जो एक्चुअल प्रोक्योरमेंट करते हैं। पूरे जेम की खरीदारी जो है अगर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में देखें तो 11,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं और 344 से ज़्यादा सर्विस कैटेगरीज हैं। ये बायर्स को एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ ऑप्शन देते हैं कि उनकी जो भी ऑफिस के रिक्वायरमेंट है या जो वहाँ पे प्रोडक्शन के रिक्वायरमेंट है वो सारी फुलफिल हो सकें। हम अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स की भी बात करें तो मोर देन 20 लाख ऑर्डर्स इस फाइनेंशियल ईयर में अचीव हुए हैं। जब एक छोटी शुरुआत से बढ़कर जब अब हम 9 साल की जर्नी को देखते हैं तो ग्लोबली इसका एक फुटप्रिंट बन चुका है। अगर हम कोनेप्स और जो अमेरिका का जीएसए पोर्टल है उसके बाद देखें तो जेम लगभग अब तीसरे नंबर पे पहुंच चुका है। हमने लास्ट ईयर लगभग 65 बिलियन यूएस डॉलर का इक्विवेलेंट है वो जेम के थ्रू अचीव हुआ है। ये ग्राफ आपको दर्शाता है कैसे जो 2016-17 में जस्ट 22 करोड़ से जेम ने शुरुआत की वो अकेले लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 5.42 लाख करोड़ को अचीव कर लिया था और इस फाइनेंशियल ईयर में जैसा मैंने बताया हम ऑलरेडी 1.4 लाख करोड़ अचीव कर चुके हैं। जेम में न केवल वैल्यू के टर्म्स में ग्रोथ हो रही है बट नंबर ऑफ ऑर्डर्स के टर्म्स में भी एक क्वांटम जंप हुआ है। तो कई ऑर्डर्स बहुत छोटे भी हो सकते हैं और लार्ज ऑर्डर्स जो मल्टीपल करोड़ में है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स में मोर देन 72 लाख ऑर्डर्स जेम के थ्रू प्लेस हुए। अगर क्यूमुलेटिव जर्नी देखी जाए तो अब तक 3 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर जेम के थ्रू प्लेस हो चुके हैं और उनकी टोटल वैल्यू अगर मैं जुलाई तक की बात करूं तो 4.81 लाख करोड़ हो गई है और आज के डेट में देखेंगे तो ये 14.91 लाख करोड़ पहुंच चुका है। शुरुआती दौर में देखा गया था कि प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा था हमारी जीएमडी में, पर धीरे धीरे जैसे और सर्विसेज ऐड होती गई तो सर्विसेज का भी कंट्रीब्यूशन बढ़ता गया और पिछले 2 सालों 2 फाइनेंशियल ईयर्स में सर्विस का कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट के मुकाबले ज्यादा रहा है। ये जस्ट इस ग्राफ से हम आपको दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। पोर्टल का एक स्तंभ इंक्लूसिविटी रहा है तो एमएससीज को काफी अच्छा बिजनेस पोर्टल के माध्यम से मिलता है। ईयर जो है इसमें ग्रोथ है, चाहे हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात करें या ऑर्डर वॉल्यूम वैल्यू की बात करें। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 25% ऑफ द एनुअल प्रोक्योरमेंट का जो टारगेट है जेम उससे कहीं आगे बढ़ चढ़ के है। क्यूमुलेटिवली हम देखें तो लगभग 37% जो जीएमपी है वो एमएससीज को अवार्ड हुई है। ये पोर्टल जो है जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, जो वुमेनिया हैं, जो हुनर रखते हैं, जिनका अपना खुद हैंडीक्राफ्ट्स है या हैंडलूम प्रोडक्ट बनाते हैं, उनके माध्यम देता है कि वो इसके थ्रू अपना प्रोडक्ट सेल कर सकें। तो यूनिक 8 आउटलेट स्टोर्स हैं। मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो हमने कोशिश की है कि कैसे पोर्टल जो है ज़्यादा बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए एफिशिएंट बनाया जा सके। अगर सेलर्स की बात करें तो जो हम ट्रांजैक्शन चार्ज लेवी करते भी हैं तो एनालिटिक्स कहते हैं कि ओनली 3% ऑफ द रेट्स जिन पे ट्रांजैक्शन चार्ज लग रहा है लगभग 97% जो है वो फ्री है। और एक और खूबी है कि कई दूसरे पोर्टल में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए भी एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ता है, जो कि जेम पोर्टल पे वो एब्सोल्युटली फ्री है। बिडिंग के टाइम कोई चार्ज नहीं है। जब एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाता है उसके बाद ही एक सर्टेन परसेंटेज चार्ज किया जाता है। पिछले कुछ सालों में ट्रांजैक्शन चार्ज को ग्रेजुअली रिड्यूस किया गया है, मतलब 33% से लेकर 96% तक रिडक्शन हुआ है और इसको मैक्सिमम कैप कर दिया गया है 3 लाख एंड अबव फॉर जो ऑर्डर्स हैं अबव 10 करोड़। ये पहले 72.5 लाख हुआ होता था, तो वहाँ से एक एप्रिशिएबल रिडक्शन हुआ है। एक जो दूसरी पहल अभी रिसेंट हमने की है कि किसी भी सेलर्स को अब कॉशन मनी नहीं देना होगा। तो पहले ये लगता था कि एक एंट्री बैरियर है, तो छोटे सेलर्स जो है इवन दो कॉशन मनी का अमाउंट कम था पर फिर भी वो यहाँ पर बिजनेस करने से कतराते थे। तो अभी
हाल ही में जिनमें किसी भी सेलर्स को किसी भी ब्रैकेट में हो उनको अब कोई कॉशन मनी नहीं पे करना पड़ेगा। इसी तरह जो एक वेंडर असेसमेंट का चार्ज है उसमें भी स्लैब वाइज रिडक्शन हुआ है, जो कि 68% से 92% तक रिड्यूस किया गया। बहुत सारी स्टडीज जो पास्ट में हुई हैं उनसे ये बताती है कि जेम में ना केवल इंक्लूसिव है या एफिशिएंट है, बट हम कॉस्ट सेविंग भी होती है। जो आईआईटी लखनऊ, आईएम लखनऊ वर्ल्ड बैंक की स्टडी उनकी फाइंडिंग्स थी कि जो मीडियम प्राइस है उससे 9.75% की एवरेज सेविंग होती है, और जैसे ही पार्टिसिपेशन ऑफ बिडर बढ़ता है तो जैसे कंपटीशन बढ़ेगा तो उससे एडिशनल सेविंग भी होती है। इसी तरह इकोनॉमिक सर्वे 21-22 ने भी हाईलाइट किया था कि जो प्राइसेस हैं जेम पे वो लोअर है। इसके बाद एक एक्सिस माई इंडिया का सर्वे था, उसमें भी उसकी ये फाइंडिंग थी कि अप टू 20% तक सेविंग हो रही है ऑन प्रोक्योरमेंट थ्रू जेम। ये सारे सर्विसेज में जो मेजर रीजंस थे सेविंग के, दैट वाज हायर सेलर पार्टिसिपेशन, जो इंफॉर्मेशन है अक्रॉस ऑल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको टाइमली जाती है, यहाँ बल्क डिस्काउंट की फैसिलिटी है, और बेटर प्राइस डिस्कवरी के ऑप्शन है, जैसे बायर बिड के टाइम रिवर्स ऑप्शन पे जा सकता है। अगर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड को एग्रीगेट करता है तो उसको बेटर प्राइस मिल सकती है। कुछ ये सिलेक्ट केसेस हैं जहाँ पे एनटीपीसी है, उनको 2000 करोड़ सेविंग हुई थी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था 20,000 करोड़ का माइनिंग डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन का। तो ये फ्यू सिलेक्ट केसेस हैं जो हम जस्ट आपको हाईलाइट कर। इसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी 34 करोड़ की सेविंग की है। इंडियन नेवी डिफेंस भी काफ़ी अच्छा प्रोक्योरमेंट जेम के थ्रू कर रहा है, उनको भी 15 करोड़ की सेविंग हुई है। ये कुछ फर्दर यूनिक केसेस हैं कि जो कि ये दर्शाना चाहते हैं कि जेम में न केवल कॉमन ऑफिस यूज गुड्स का प्रोक्योरमेंट हो रहा है, बल्कि जैसे अभी मैं मेंशन ही कर रहा था डिफेंस है, तो मिसाइल आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए भी डिफेंस ने लगभग 5,000 करोड़ का प्रोक्योरमेंट किया है। वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अलग अलग तरह की इंश्योरेंस सर्विसेज अब लाइव हैं, तो बायर्स वो सर्विसेज जेम के थ्रू ले सकते हैं। वेट लीजिंग एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर चार्टर्ड फ्लाइट से लेके नॉर्मल जो ऑफिस यूज व्हीकल्स हैं 4 व्हीलर्स, उनको भी हायर किया जा सकता है। जीआईएस बेस्ड सर्विसेज हैं, अगर किसी को टोपोग्राफिकल सर्वे कराना है, मैपिंग करानी है, क्रॉप मैपिंग करानी है, वो सारी भी फैसिलिटी है। ड्रोन एज ए सर्विस है जो कि मेडिकल में यूज हो रही है कि जो फार-फ्लंग एरिया है, डिफिकल्ट टेरेन है, वहाँ पे मेडिकल सप्लाईज को डिलीवर किया जा सकता है। तो जेम धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए ऐसे डोमेन में आप लोगों को सर्विसेज या प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहा है जो कि उनकी यूनिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। सेंटर्स के लिए आपको बताया जेम से खरीदना मैंडेटरी है, पर धीरे धीरे स्टेट्स में भी जेम का ऑप्शन बढ़ता जा रहा है। एक ये स्टडी का सैंपल है जो 6 स्टेट्स में की थी, उसकी ये फाइंडिंग ये रही है कि अगर मैं मल्टीपल डायमेंशन की बात करूं कि कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड करने में कितना टाइम लगता है या सक्सेस रेट कितना है और पार्टिसिपेशन कितना हेल्दी है, ये सारे पैरामीटर्स में जेम काफ़ी अच्छा है वर्सेस जो वो रेगुलर अपना स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल पे प्रोक्योरमेंट करते थे। अगर एक जस्ट उदाहरण के तौर पे आसाम का देखें तो आउटसाइड जेम में उनको 166 डेज लग रहे थे कोई कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करने में, वो जेम में सिर्फ 34 डेज में होता है। इसी तरह एक बात होती है कि सेलर्स जो स्पेसिफिक टू स्टेट्स हैं, तो जेम पे जुड़ने से उन सेलर्स को भी फायदा हो रहा है। अगर महाराष्ट्र का देखेंगे जहाँ पर 216,000 करोड़ का महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सेलर्स को अगर बिजनेस मिला है, तो लगभग 20,000 करोड़ का बिजनेस महाराष्ट्र के स्टेट डिपार्टमेंट से मिला है, जबकि जो बाकी जो लार्जर पोर्शन है लगभग 197,000 करोड़ वो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरे गवर्नमेंट से मिला हुआ है। तो ये दर्शाता है कि जैसे जैसे जेम का एडॉप्शन बढ़ेगा, जो स्टेट स्पेसिफिक सेलर हैं उनको भी
बहुत सारा जो प्रोक्योरमेंट का वॉल्यूम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है, दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे मैं बताना ये चाहूँगा आप अमित जी के साथ कि जो एक राज्यों में एक भ्रांति है या कई लोगों की भ्रांति बनी हुई है कि अगर जेम पोर्टल पे आएंगे तो वहाँ के सेलर को नुकसान हो जाएगा. इट विल बी बेसिकली अ लॉस टू दी local sellers in a particular state. This slide tries to depict that no, the data doesn't basically support that narrative or that apprehension. It says very clearly that if, for example, if Maharashtra government has bought goods and services to the tune of 20,000 odd crores, I mean the buyers, central buyers and other state governments have given them the business of more than 1,96,000 crores. And if you see the blue line and the orange line, orange is the business one is getting from outside or the other departments. So invariably in all the states, next slide भी दिखा दीजिए, सब में आप देखेंगे कि ऑरेंज बकेट जो है वो बड़ा है ब्लू बकेट से. तो पूरे सारे राज्यों में ये अप्लाई होता है कि आई मीन कमिंग टू द जेम पोर्टल doesn't affect adversely the local sellers. That is the point we are trying to convey through this. हाँ सर. हाँ अमिताभ. जैसा सर ने बताया अलग अलग स्टेट्स ने जेम को बढ़ चढ़ के अडॉप्ट किया है. ये स्लाइड में आपको देखने मिलेगा यूपी में सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट हो रहा है जेम के थ्रू. उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र और कुछ स्टेट्स ने अपने रूल्स को, प्रोक्योरमेंट रूल्स, मैनुअल्स को पूरी तरह जेम के साथ अलाइन कर दिया है ताकि वहाँ पे जो बायर्स हैं किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे. और इसी तरह जेम को 8 स्टेट्स में मैंडेट कर दिया गया है कि उसकी कोई प्रोक्योरमेंट करना है. जैसे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मणिपुर है, गुजरात है, हिमाचल है, आसाम है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है. और जेम का आने वाले समय में प्रयास यही रहेगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा एडॉप्शन जेम में बढ़ेगा तो पूरे इकोसिस्टम को बेनिफिट होगा, सेलर्स एज वेल एज बायर्स. इसी दिशा में कुछ पहल की गई है जिसमें माननीय मंत्री जी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक डीओ लेटर लिख के उनको कहा है कि वो भी अपना प्रोक्योरमेंट रूल जीएफआर या जेम की जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है उसको अलाइन करें ताकि जेम के थ्रू प्रोक्योरमेंट बढ़ सके. इसी तरह एमएचए ने भी डायरेक्शन इशू किए हैं कि जो यूटीज हैं वो इंश्योर करें कि प्रोक्योरमेंट जो है जेम के थ्रू हो रहा है. जेम में भी सीनियर ऑफिसर्स की डेडिकेटेड टीम बनाई गई है जो स्टेट्स में विजिट करके और वहाँ हैंड होल्डिंग कर रही है कि उनके स्पेसिफिक कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए ताकि उनका भी मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन है जेम के थ्रू हो सके. सीओ सर ने भी खुद जो हाई पोटेंशियल स्टेट्स एंड हाई पोटेंशियल उसमें प्लान किया हुआ है और सब्सिक्वेंट टाइम में वो पर्सनली वहाँ विजिट करके और स्टेट एडॉप्शन पे फोकस करते हुए उनका इंटरेक्शन होगा. किसी भी पोर्टल के लिए ग्रीवेंस एक माध्यम होता है कि कैसे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो यूजर्स हैं, उनके ग्रीवेंसेस को रिड्रेस किया जा सके. तो हेल्पलाइन है, टोल फ्री नंबर्स हैं, ये 12 लैंग्वेजेस में है जिसके थ्रू वो हमें रीच आउट कर सकते हैं. हमारा डेडिकेटेड मेल आईडी है, वेबसाइट पे भी वो टिकट रेज कर सकते हैं. हमारा चैटबॉट ये वॉक इन है इसी कारा ऑफिस में जहाँ पर वो आके अपने ग्रीवेंसेस को लॉग इन कर सकते हैं. सोशल मीडिया अकाउंट है. तो अलग अलग फोरम्स हैं जिनके थ्रू कोई भी कंप्लेनेंट अपना ग्रीवेंस रेज कर सकता है और उसको जब एड्रेस कर सकता है. धन्यवाद. So मीडिया के मित्रों, dear friends and my colleagues, you know this is the 9th year as Amit has already spoken about. So what exactly is the special about the 9th year? So firstly, the 9th year celebration shows the strength of the portal, not in the sense of the competence of the portal, but in the sense that it has empowered the sellers.
Because what you can see that the one critical data which was shown in the slide was that against a stipulated 25% of the micro and small enterprises handholding, the platform has been able to achieve close to 37%. So that shows the resilience of the sellers community in the country and the facilitation which has been done by the GEM portal. So that is a cause for celebration for everyone. क्योंकि हम सभी जानते हैं कि माइक्रो और स्मॉल उद्योग को बढ़ावा देने की सरकारी नीति है, लेकिन इसमें अथायक प्रयास हर कोई करता है, जेम का उसमें बढ़ चढ़ कर हाथ रहा है. So that is one very significant achievement we as GEM family are very proud of, that we have been able to. Similarly, be the स्टार्टर्स को भी हमने बिजनेस दिया है बहुत अपने पोर्टल से. हमारे पोर्टल पे अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को देखें तो क्लोज टू मोर देन 50,000 ऑड करोड़ का बिजनेस वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हुआ है. SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को हुआ है मोर देन 10,000 करोड़. स्टार्टअप को क्लोज टू 40,000 करोड़ का बिजनेस जो है हमारी जर्नी में रहा है, which is very heartening to know, which is very satisfying for the portal to be proud of. और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच थी और जिसको हम लोगों ने पूरी सभी ने सारे स्टेक होल्डर्स ने मिल के उसको साकार किया है, उस दिशा में हमारी पहल आगे जर्नी भी हमारी कंटिन्यू करेगी. और उस मामले में मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि जो हमें नज़र आया है, जो व्हाट एग्जैक्टली आर द थिंग्स विच वी आर प्लानिंग टू डू ऑन दिस फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन एज पार्ट ऑफ दैट. One is the promise which the vertical of inclusivity brings. जो स्मॉल और माइक्रो ने जो बिजनेस किया है, जो एम्पावरमेंट उनकी पोर्टल के थ्रू हुई, सो जो हमारा जो इंक्लूसिविटी का एजेंडा है उसको हम लोग और पेनिट्रेट करना चाहेंगे. इसी दिशा में अभी पिछले दिन हम लोगों ने एक इंक्लूसिव फोरम की एक मीटिंग भी करी थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था सारे सेलर्स के साथ. उनको बताया हम लोगों ने, वी ट्राई टू बेसिकली हैंड होल्ड देम, एजुकेट देम, सेंसिटाइज देम अबाउट what kind of business environment in which they operate when they do business with the government. Unlike other procurement portals where the procurement is discretionary, government is rule bound. So people have to understand, when you are entering the system of public procurement ecosystem, you have to appreciate the point. It's a rule based procurement. So understanding of the rule based procurement, subsequent to that, facilitation of the onboarding them, subsequently try to educate them how to get business. So एक तो इंक्लूसिविटी का फोकस हमारा निरंतर रहा है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का रहा है, हमारे मंत्री जी का रहा है, सारे हमारे डिसीजन मेकर्स का रहा है, उसको हम बढ़ाएंगे. दैट इज नंबर वन रिजॉल्व. सेकेंड, व्हाट वी हैव फाउंड दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जर्नी विच वी हैव डिस्कवर्ड दैट and there lies that particular study by Ernst & Young of the 6 states, that when you are doing business through the portal, it is not just the advocacy of the portal. The merit lies in the performance of the public procurement. Merit is that turnaround time outside the portal is close to 6 months. Turnaround time on the portal is coming to almost a month. Now the success rate is close to more than 60+%, whereas the success rate otherwise is poorer. Number of bidders who are coming through the portal are comparatively very high. So that makes a lot of case for GEM adoption. Obviously, uniqueness of the GEM portal that you all are aware of. I mean, this is one among the very rare portals in the whole globe on the world where you have a system of marketplace. Marketplace का जो concept है, that is unique to the one among the very few portals have this marketplace. That is the uniqueness, that is the strength and USP of the GEM. इसको कैपिटलाइज करने की आवश्यकता हर एक किसी के लिए. So what I am coming to is not just about the gross merchandise value numbers. We are not only chasing numbers. We are basically trying to see that the public procurement improves in the country. And GEM adoption, that's why we have deliberately decided that this year we would try to convince the states that GEM brings a lot of benefit when you do the business through the GEM.
So this year we are focusing on the states, as Amit has already spoken about. The other thing which we wanted to drive here is the point which I was telling you, that there is apprehension that if we adopt the GEM as a portal, then there will be a loss to the local sellers. That is not the case. None of the states face that kind of problem. Thirdly, right now what is happening, there are a lot of public procurement portals of these states that is staggered, but none of them have a marketplace. None of the portals are end-to-end. They are mostly tendering portals. So journey starts with publishing of the tenders, and after that all the steps are mostly offline. Here you have a complete end-to-end automation, no manual intervention. So that's why what we are basically desirous of. That's why we are traveling. All our officers are traveling. They are meeting all the stakeholders in the states for GEM adoption. So that is the second point I wanted to drive about. The other point, as you know, it's a dynamic market. The market conditions also keep on changing. The demand of the sellers and buyers also keep on changing. So we are creating a lot of functionalities to improve the functioning through the portal. For example, there is the functionality of rate contract, which we have just initiated, which was not there earlier, because there are a lot of buyers who said that this is one piece of functionality which is missing on the portal. So we have initiated that. We are already engaged based on the environment which is coming into of developing the functionality of the global tender inquiry on the portal. Because as you know, we are entering into a lot of discussions and deliberations relating to the trade talks, and where there will be issues relating to public procurement market access also. So otherwise also we were always seized of the issue that this functionality is relevant, because global tender inquiry otherwise also, whether it is the trade talks or non-trade talks, is a genuine kind of public procurement method. So that functionality was not there. We are creating that functionality. So this year we are thinking of having that functionality functional on our portal. The other thing which we are very, very careful about is the marketplace. You see, as I told you, USP is the marketplace. So the marketplace, we are watching very closely the behavior of the buyers and the sellers, because that is the question of sanity of the market, how the buyers and the sellers are approaching the market. So we have the business intelligence and analytics team which looks into the various behavioral issues which come on the market. So that is the another area which we are working on. Other area is the category. As you know, market is category based procurement. You create categories. So there also, as it was brought in the slide, that we have more than 11,000 product categories, more than 300 plus service categories. We are still open to creating more categories also, so that we facilitate procurement based on the demand which is coming from the stakeholders. So these are the some of the points I thought I will definitely like to impress upon on this day. And going forward, we would definitely like to work on making the portal more robust, making it more user friendly. We would like to create a better user experience on the portals. So these are some of the thoughts we thought we'll share on this day with you, on which the GEM is working. And in 9 years of celebration is a celebration of empowerment. So that is all from my side. Now, if you have anything, I can address that. Hello, sir. Congratulations for your 9 years competition. Thank you so much. सर मेरे दो छोटे क्वेश्चन हैं जी. एक तो ये कि आपने कहा कि प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि हाई जीएमबीज वाले स्टेट्स में आप खुद विजिट करेंगे और 10 स्टेट्स में होंगे, और दूसरा कि जिस तरह समझे पा रहे हैं कि कर्तव्य भवन अभी पीएम ने भी इनॉग्रेट किया है, कर्तव्य भवन में जेम पोर्टल के थ्रू किस तरह से वहाँ पे जो खरीद हुई है कितने ऐसा कोई डेटा है क्या? मेरी जो जिन राज्यों की विजिट होगी वो 10 से नहीं 10 से ज़्यादा भी होगी, वो तो 10 टू स्टार्ट में 10 होगा,
लेकिन वो लिस्ट भी हम आपसे शेयर कर लेंगे। जहाँ तक कर्तव्य पथ भवन का सवाल है, अभी हमारे पास वर्क्स की फंक्शनैलिटी नहीं है, तो हम अभी कन्फाइन कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज की। तो वो तो CPWD ने टेंडर किया हुआ वो वर्क्स का प्रोजेक्ट है, वो अभी हमारा मैंडेट नहीं है। सर मैं राजीव हूँ दैनिक जागरण से। मेरा सवाल है कि आपने लिखा था सर्विस सेक्टर में इंश्योरेंस वर्टिकल भी आप लाएंगे, तो क्या करेंगे इंश्योरेंस के लिए आप, और ये कैसे काम करेंगे? इंश्योरेंस की सर्विस ऑलरेडी आ चुकी है, और इंश्योरेंस की प्रोडक्ट जो है सरकार, जो राज्य सरकार है वो अपने लोगों के लिए लेती है, बाकी जो संस्थाएं हैं वो अपने लोगों के लिए लेती है। उनको इंश्योरेंस कवर देते हैं, लाइफ की, हेल्थ की, बाकी जो भी जिस तरह की, तो वो सारी इंश्योरेंस की जितनी प्रोडक्ट्स हो सकती है जो बायर्स की सहूलियत के लिए वो आ गई है पोर्टल पे, और वो लोग उसको ले रहे हैं। इसमें एक अच्छी बात ये है कि सारे इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, कोई बिचौलिया इसमें नहीं होता। ये बहुत बड़ी अच्छी, तो ये भी आप नोट करिए। जैम पे आने से पहले इंश्योरेंस की जो भी खरीद होती थी सरकार में या CPSEs में, एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है इसका, क्योंकि पर्टिकुलरली CPSEs में जहाँ पर प्लांट एंड मशीनरीज वगैरह बहुत रहते हैं, उनका भी इंश्योरेंस वो लोग करवाते हैं। तो जैम पे सभी तरह का इंश्योरेंस अवेलेबल है अब। और सबसे अच्छी बात, जैसे राजीव ने बताया, कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो डायरेक्टली कम्पीट करती है, बिड करती है। जैम पे इस सर्विस के आने से पहले ज़्यादातर इंश्योरेंस सर्विस का प्रोक्योरमेंट डायरेक्ट नॉमिनेशन बेसिस पे होता था, जिसमें कोई प्राइस डिस्कवरी भी बहुत मुश्किल से हो पाती थी, और जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो कभी बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करती थी। हमारे को कुछ इंटरवेंशन इवन इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ भी करना पड़ा, ताकि इंश्योरेंस कंपनीज को इस चीज़ के लिए इनेबल किया जाए कि वो कॉम्पिटिटिव बिड प्रोसेस के थ्रू बेटर प्राइसेस दे सके गवर्नमेंट को, जहाँ पर इंश्योरेंस का बहुत हाई वैल्यू प्रोक्योरमेंट होता है। सर मैं आलोक प्रियदर्शी हूँ इसी आवाज से। हाँ बताएं। एक जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग और छोटे कारोबारियों के सामने एक संकट आया हुआ है ट्रक टैरिफ की वजह से, तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त सही मौका नहीं है कि इसको प्राइवेट प्रोक्योरमेंट के लिए, प्राइवेट सेक्टर के प्रोक्योरमेंट के लिए खोल दिया जाता है कि ज्यादा डिमांड के डोमेस्टिक कैपेसिटी बिल्डिंग और डोमेस्टिक जो खासतौर से जो लोकल कंजम्पशन बढ़ सके, एक उसमें अपने स्टेट्स को और एनकरेज करेंगे प्रोक्योरमेंट करने के लिए भी हो सकता है, और क्या कर सकते हैं इसमें? क्या सही समय नहीं कि ये प्राइवेट सेक्टर के लिए इसको खोला जाए? ऐसा है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट का हमारा अभी मैंडेट है, तो और पब्लिक प्रोक्योरमेंट में ही अभी बहुत काम हमारे को करना है, और इसलिए वो सरकार की नीति है, वो हमारे डोमेन के बाहर की बात है। और जहाँ तक वैसी पहल कई चल रही है, ONDC है जो इस काम को कर रही है, तो ऐसी पहल है, लेकिन अभी तो हमारा मैंडेट जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट को और फर्दर स्ट्रीमलाइन करें और एम्पावर करें। हम तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स एम्पावरमेंट माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को यहाँ से हो, सरकार की खरीद में हो, ये हमारा मैंडेट। थैंक यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर टीवी के कुछ साथी कुछ सवाल करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बाहर लंच है, आप लोग ज़रूर करके जाएं। थैंक यू। 9 साल की हमारी इस जर्नी में हमने देखा है कि जेम पोर्टल से हमने माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को एम्पावर किया है। हमारी जो GMV जिसको हम कहते हैं ग्रॉस मर्चेंटाइज वैल्यू, जो हमारा टोटल बिजनेस है, वो 14 लाख करोड़ से ऊपर हो गया है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है हम लोगों के। इट्स वेरी हार्टनिंग टू नो दैट आउट ऑफ दैट 37% हैज़ गॉन टू द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. That is the empowerment which we are driving through the portal. We are creating a lot of functionalities to improve the ecosystem. We are constantly monitoring the behavior of the buyers and sellers to make the journey as fruitful, as meaningful as possible.